वेल हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है और आपके लिए लेकर आए हैं खास अपडेट जो आपको कई सारे लाभ दे जाएगा। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि सही जानकारी इस चैनल पर मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसान निधि को लेकर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट आ गया है। देखिए, किसान निधि दोस्तों जून महीने में आने वाली थी, लेकिन जुलाई महीना लगभग आधा बीतने वाला है और अभी भी किसान निधि नहीं जारी हुई। पीएम मोदी 9 जुलाई तक विदेशी दौरों पर है। अब ये बताया जा रहा है कि किसान धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ सकती है और किसान धारकों की किसान निधि सरकार बढ़ा सकती है। हालांकि अभी 20वीं किस्त मिल रही है और 20वीं किस्त के बाद सरकार एक बड़ा फैसला लेगी जिसमें किसान धारकों की आय बढ़ाने के लिए सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। अभी आपको 6,000 रुपए किस्त मिलता है, लेकिन बताया जा रहा है कि सरकार इसको 8,000 रुपए करने वाली है। खुशखबरी ये है कि इस दिन अब आपको पीएम किसान निधि के 20वीं किस्त मिल जाएगी। उम्मीद की जा रही है जुलाई महीने में आपको 18 तारीख को, जी हाँ 18 तारीख को बिहार में पीएम मोदी एक बार फिर से किसान निधि जारी करेंगे। 19वीं किस्त बिहार के भागलपुर में जारी किया गया था। अब 20वीं किस्त भी बिहार के मोतिहारी में जारी होगा। इस दिन बड़ी जनसभा होगी और पीएम मोदी साझा करेंगे मंच को और वहीं पर किसान निधि जारी होगी और यहीं पर बड़ा ऐलान भी पीएम मोदी कर सकते हैं। किसान धारकों की आय बढ़ाने पर बड़ा फैसला होगा। वहीं मिर्जापुर से बड़ी खबर आ रही है राशन कार्ड धारकों के लिए। जी हां दोस्तों, अब राशन कार्ड निरस्त होना शुरू हो चुका है। अगस्त के बाद अब नहीं मिलेगा खाद्यान्न। आपको बता दें कि 30 जून तक हो रहा है। जी हां, 30 जून तक होना था ई-केवाईसी, लेकिन सभी लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया और अपना ई-केवाईसी नहीं कराया। और कुछ लोगों के यहाँ पर तो जो लोग हैं कमाने के लिए दूसरी जगहों पर, दूसरे जिलों में, दूसरे राज्यों में गए, सही समय पर पहुंच नहीं पाए और ई-केवाईसी नहीं हुई। लेकिन अब सरकार ने इनका राशन कार्ड निरस्त करना शुरू कर दिया है। जिले में कार्ड धारकों की यूनिट की ई-केवाईसी की जा रही है। पहले केवल कार्ड धारकों या मुखिया की ई-केवाईसी कराई गई थी, लेकिन अब हर एक सदस्य का ई-केवाईसी हो रहा है। इसके लिए सभी यूनिट धारकों को कोटेदार के यहाँ पर जाकर ई-केवाईसी और सत्यापन कराना था। लेकिन 30 जून की तिथि निर्धारित थी, लेकिन अब तक किसी ने भी ई-केवाईसी नहीं कराया। मतलब 4,56,000 राशन कार्ड धारक हैं, जिसमें 69,665 अंत्योदय और 3,86,000 पात्र गृहस्थी योजना कार्ड धारक हैं। अब इसमें से अधिकांश लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराई। इस वजह से 3,000 लोगों का राशन कार्ड तत्काल निरस्त हुआ है। तो सोना चांदी के दाम में बड़ा अपडेट आ गया है। सोना 284 रुपए कम हुआ, 96,737 रुपए 10 ग्राम आया है और चांदी 1,07,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। दोस्तों, अब आपको अगले 4 महीने तक सोने के दाम में गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि चतुर्मास शुरू हुआ है और ऐसे में सोना चांदी की खरीदारी नहीं होती है क्योंकि ये शुभ समय नहीं होता और शुभ समय पर ही सोना चांदी की खरीदारी करनी चाहिए। इस वजह से सोने के दाम में अब आपको गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि IBJ की रिपोर्ट के अनुसार 24 कैरेट का गोल्ड 284 रुपए कम हुआ है और चांदी की कीमत में मामूली गिरावट हुई है। बात कर ले इस साल का, तो दोस्तों आपको बता दें कि इस साल अब तक 20,575 रुपए महंगा हुआ है सोना। तो 300 रुपए वाला शेयर जो है वो 3 रुपए पर आ गया है। JP एसोसिएट का शेयर है, अब अडानी ग्रुप कंपनी को खरीद रहा। बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी कैसे हो गई दिवालिया। अडानी ग्रुप ने जयप्रकाश एसोसिएट को खरीदने के लिए सबसे बड़ी बोली लगाई है। इस खबर के सामने आने के बाद आज JP पावर के शेयर 15% से ज्यादा की तेजी देखी गई है। JP एसोसिएट के शेयर में 5% का अपर सर्किट लगा है, तो चाहे आप इसमें निवेश कर सकते हैं। 300 रुपए से 3 रुपए आया है JP एसोसिएट। दोस्तों, इजरायली नाशपाती से डॉलर कमा रहा है ये किसान। कुरुक्षेत्र में मंत्री ने चखा स्वाद। डायबिटीज, डेंगू, मलेरिया में फायदेमंद होता है। विदेश में भाव 600 रुपए प्रति किलो बिक रहा। जी हाँ, जरा इसका विजुअल आप देखिएगा क्योंकि कहते हैं ना, पेड़ पर पैसे नहीं उगते। मगर यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में किसान ने इस कहावत को गलत साबित कर दिया। मोहम्मद साजिद ने ऐसा पेड़ लगाया जिससे पैसे ही नहीं बल्कि डॉलर झड़ रहे हैं। इस पेड़ के सुपर फ्रूट को लेकर मोहम्मद हरियाणा पहुंचे। यह फल दुबई, ऑस्ट्रेलिया, अन्य देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। विदेशों में यह सुपर फ्रूट 600 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जबकि भारत में 250 से 300 रुपए बिकता है। रिटायरमेंट के बाद सीनियर सिटीजन को सेविंग स्कीम में करना चाहिए निवेश। हर महीने होगी 20,500 रुपए तक की कमाई। इसका पूरा गणित आप देखिएगा। सरकार ने जुलाई से सितंबर तक स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया, यानी आपको पहले जितना ही ब्याज मिलता रहेगा। अगर आप रिटायरमेंट के बाद या इससे पहले अपने लिए हर महीने यानी मंथली इनकम का इंतजाम करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट SCSS में निवेश कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट SCSS में एक मुश्त पैसा लगाने पर आप अपने लिए रिटायरमेंट के बाद भी रेगुलर इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। 8.2% तक का सालाना ब्याज मिलता है। अधिकतम 30 लाख रुपए तक इसमें निवेश करना होता है, यानी पूंजी आपके पास है तो भैया निवेश करो। 3 महीने में कितना ब्याज मिलेगा इसको जरा देख लीजिए। 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 2,050 रुपए हर 3 महीने पे मिल जाएगा। 2 लाख निवेश करते हैं तो 4,100 रुपए मिलेगा। 5 लाख रुपए निवेश
करते हैं तो हर 3 महीने पर 10,250 रुपए का निवेश पे फायदा मिलेगा। तो अच्छा मौका है, अगर आपके पास भी बेहतर पूंजी है तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। खड़गे बोले, नीतीश नायडू की टांगों पर चल रहे हैं पीएम मोदी, हर जगह मिलकर गरीबों की लूटने का काम कर रहे, कांग्रेस कार्यकर्ता मर मिटने को तैयार है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, नीतीश नायडू की टांगों पर चल रहे पीएम मोदी हर जगह गरीबों को लूटने वाला ही काम कर रहे। तो युजवेंद्र चहल ने आरजे महवेश से रिलेशनशिप को किया है ऑफिशियल, यानी सार्वजनिक कर दिया। कपिल शर्मा के शो में रूमर्ड गर्लफ्रेंड पर कहा, पूरा इंडिया जान चुका है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आरजे महवेश बीते कुछ महीनों से क्रिकेटर युजवेंद्र चहल को डेट करने की खबरों में सुर्खियों में हैं। अब दोनों कई मौकों पर साथ नजर आ चुके हैं। जहां एक तरफ महवेश रिश्ते को नकारती हैं, वहीं युजवेंद्र चहल ने द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा के शो में ये साफ कह दिया कि पूरा इंडिया उनके रिलेशनशिप को जानता है, जान चुका है। तो कंगना मंडी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची तो नाराज महिला बोली, फोटो खिंचवाने आई हो। बीजेपी सांसद बोली, फंड लाऊंगी तो कांग्रेस वाले डकार जाएंगे। भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने संसदीय मंडी हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सराज पहुंची। यहां कंगना पर एक महिला भड़क गई। तो दोस्तों, यूपीपीसीएल पर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। 10,000 से ज्यादा बकाया है तो नहीं बचेगा कनेक्शन, स्मार्ट मीटर खुद कर देगा आपकी बिजली गुल। प्रतापगढ़ में बिजली विभाग स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए एक नया नियम लाई है। अगर आप 10,000 रुपए से अधिक का बिल बकाया है तो ऐसा होने पर स्मार्ट मीटर में लगा सिम सक्रिय हो जाएगा और बिजली अपने आप कट जाएगी। यह सुविधा शहर के 4 विद्युत उपकेंद्रों पर 31,000 उपभोक्ताओं के यहाँ पर शुरू की गई है। पहले चरण में 10,000 रुपए से बकाया वालों पर कार्रवाई होगी। मतलब अब स्मार्ट मीटर लग गया है तो कांड भी शुरू हो गया है। मोबाइल यूजर को लग सकता है बड़ा झटका, क्योंकि 12% तक महंगा हो जाएगा प्लान। बताया जा रहा है कि साल के अंत तक 12% तक जियो, एयरटेल, वीआई वगैरह का रिचार्ज महंगा हो जाएगा। अच्छा, वहीं पर ओला उबर में नहीं चलेंगी 8 साल से पुरानी गाड़ियां। पूरे देश में लागू होगा ये नया नियम। अब ओला उबर में 8 साल से पुरानी गाड़ियां नहीं चलेंगी। जी हाँ, क्योंकि पूरे देश में एक नया नियम लागू हो गया है, जिसके बाद भले ही गाड़ी बिल्कुल फिट हो, लेकिन 8 साल बाद कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए वो नहीं मानी जाएगी। तो जुलाई महीने से अब सरसों के तेल और चावल होंगे महंगे। टमाटर समेत कई सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। मानसून ने बिगाड़ दिया है घर का बजट। प्राइस हाइक हुआ है ड्यू टू मानसून। सरसों के तेल और चावल के दाम बढ़ गए हैं। मानसून के कारण सब्जियों की कीमत में भारी उछाल देखने को मिला है। राजधानी दिल्ली की बात करें या उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बात करें, सरसों के तेल में प्रति लीटर 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा चावल के दाम भी तेज हुए हैं। अभी फसल को मार्केट से नहीं उतारा गया, जिससे कमी बनी हुई है, जिससे कि सरसों के तेल में इजाफा देखने को मिला है। चावल कारोबारी सचिन शर्मा बताते हैं कि इन दिनों ईरान से चावल की सप्लाई प्रभावित है। हालांकि बारिश से सब्जियां महंगी हुई हैं, चाहे वो टमाटर हो या हरी सब्जी हो, सभी के दाम आसमान छू रहे। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। हमारे साथ जुड़िए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर खास जानकारी और लेटेस्ट अपडेट दिया जाता है। सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।